तो हेलो गाइज, मेरा नाम अभिजीत हुआ और आप देख रहे हैं अभिजीत ट्रेडर। तो आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, मैंने चैट जीपीटी पर भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पर सर्च किया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं और उसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टाइप करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताएगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। बट मैं इस वीडियो में आपको कुछ डिफरेंस ये मिलेगा कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल रियल में नहीं होगा, वो आपको एग्जाम्पल बताएगा। केवल मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। वीडियो में बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप मेरा पहले वाला वीडियो है वो भी देखिएगा। जो बिगिनर होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसको अंडरस्टैंड करने में कि कैसे, मतलब बेसिक चीज़ क्या है, उसके लिए समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि फर्स्ट वीडियो है और आप उसको देखिएगा, आपको ज़रूर उसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले अभी मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि देखिए, मैंने चैट जीपीटी पर भी टाइप किया है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए बता रहा है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस शेयर बाजार या ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये एक कॉन्सेप्ट है गाइस, ये प्राइस लेवल होते हैं जहां पर मार्केट मूवमेंट रुक रुक जाता है या पलट सकता है। मतलब ये आपको बता रहा है कि ये प्राइस मूवमेंट उस टाइप का होते हैं जहां पर मार्केट रुकता है या वहां से आपको पलट सकता है। जैसे बुलिश है तो बेयरिश हो सकता है और बेयरिश है तो बुलिश हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सपोर्ट जिसको समर्थन स्तर कहते हैं, समर्थन स्तर को बताया है कि क्या है। चलिए इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर प्राइस नीचे गिरते समय रुक जाता है क्योंकि वहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, अगर स्टॉक 500 पर है और बार बार नीचे गिर कर वापस ऊपर जा रहा है तो 500 रुपया उसका सपोर्ट बन गया। कैसे पहचाने? चार्ट में जहां पर कैंडल्स बार बार नीचे उछल रही हो वहां डिमांड ज़्यादा हो, आरएसआई या इंडिकेटर से ओवरसोल्ड कंडीशन दिखे। मतलब ये बताना चाह रहा है गाइस कि चार्ट में जहां पर कैंडल बार बार नीचे से उछल रही हो, मतलब बिक बना रही हो, वहां डिमांड ज़्यादा हो, मतलब डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है तो वो सपोर्ट क्रिएट करता है। आरएसआई में ओवर सोल्ड हो, मतलब आरएसआई जब डाउन साइड में होता है, जैसे आरएसआई में आपने देखा होगा 30 और 60 तक का एक लेवल होता है, 30 से नीचे जाता है तो वो ओवर सोल्ड हो जाता है। उसके बाद एक रेसिस्टेंस यहाँ पर बता रहा है आपको, सपोर्ट का अपोजिट साइड में रेसिस्टेंस होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। रेसिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ पर प्राइस ऊपर जाते हुए रुक जाता है क्योंकि वहाँ बेचने वाले सेलर एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई स्टॉक 800 रुपया पर बार बार ऊपर जाकर नीचे गिर रहा है तो 800 रुपया उसका रेसिस्टेंस बन गया। कैसे पहचाने? चार्ट में जहां कैंडल्स ऊपर जाकर बार बार रुक रही हो वहां सप्लाई ज़्यादा हो, आरएसआई से ओवर बॉट कंडीशन दिखे। मतलब ये बता रहा है कि जैसे चार्ट जब ओपन करते हैं तो चार्ट में जहां कैंडल ऊपर बिक बनाकर वापस रिटर्न हो रहा हो बार बार, वो सप्लाई जोन होता है और वो सपोर्ट का, आपको रेसिस्टेंस का काम करता है। जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होता है, सप्लाई जहाँ पर ज़्यादा हो वो प्राइस को रेसिस्ट कर रहा है ऊपर जाने से। और आरएसआई जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन में होगा, मतलब 60 से ऊपर चला जाता है तो वो ओवरबॉट कंडीशन में चला जाता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बताया है, मैं अभी आपको रियल चार्ट पर अभी बताऊंगा, निफ्टी का रियल चार्ट पर, यहाँ पर आपको बेहतर समझ में आएगा। रेसिस्टेंस देखिए 800 है
और प्राइस ऊपर गया और फिर गिर गया, सपोर्ट 500 का, मतलब वो कहना चाह रहा है कि प्राइस देखें यहाँ पर इंडिकेट भी किया हुआ है कि प्राइस ऊपर गया है और उसके बाद वहाँ से गिर गया है, गिरने के बाद नीचे आया है 500 पर, तो यहाँ पर सपोर्ट उसको मिला है, सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस वहाँ से ऊपर जाता है। ओके, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। जब सपोर्ट टूटता है वह रेसिस्टेंस बन सकता है, और जब रेसिस्टेंस टूटा वह सपोर्ट बन सकता है। इन्हें ट्रेड लाइंस और कैंडल्स पैटर्न और वॉल्यूम्स से और अच्छे पहचान सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है गाइस, जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा 800 का प्राइस, अगर यहाँ पर प्राइस इसको ब्रेक कर दे और अलग जोन में निकल जाए, तो अगला ये अब उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए, यहाँ पर प्राइस के लिए। अभी ये वापस यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा, और जो नीचे ऊपर में जो इसको वापस से प्राइस को डाउन करे, वो अब रेसिस्टेंस का काम करने लगेगा, वही वहाँ पर बताया जा रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ पर सपोर्ट है और प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके नीचे दूसरे प्राइस लेवल पर पहुँच जाता है, तो ये जो होता है सपोर्ट, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा और ये न्यू सपोर्ट हो जाएगा, प्राइस यहाँ से वापस रिटर्न होगा, तो ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। तो जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस की तरह हो सकता है, और जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह हो सकता है। ओके, इन्हें ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक पैटर्न और वॉल्यूम से अच्छे पहचान सकते हैं। मतलब आप अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं, सपोर्ट में भी आपको कई तरह के वेरिएशन दिखेगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक पैटर्न और वॉल्यूम से इसको पहचान सकते हैं। तो चलिए मैं अब लेके चलता हूँ आपको निफ्टी के ग्राफ पर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ गाइस अभी। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है निफ्टी के ग्राफ पर। ओके, निफ्टी का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादातर लोग इसको ट्रेड करते हैं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा गाइस कि ये एक जोन होता है, मतलब ये आपको 20-30 पॉइंट का एक जोन होता है, और ऐसा नहीं कि एक लाइन होता है जो सपोर्ट होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपने वहाँ पर देखा चैट जीपीटी ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि जब भी आपका कोई बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे ये डे वाइज है, तो डे वाइज पर मैंने जैसे यहाँ पर आपको अभी सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर कई बार कई जगह से रिजेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर कोई जोन को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जिससे मान लिया ये मार्केट इस जोन से पहले भी जैसे देखिए यहाँ पर से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ, उसके बाद मार्केट गया, फिर यहाँ से गया रिवर्स हुआ, यहाँ से गया रिवर्स हुआ। तो एस ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट में प्राइस के लिए ये जो जोन है, ये आपका अभी फ़िलहाल
रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और ये 1 डे फ्रेम पर है, मतलब ये जो जोन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस मार्केट को फेस करना पड़ रहा है और ये जो जोन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर है। उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बता रेसिस्टेंस का लाइन खींचना चाहूँगा। ओके, अब इस ये डेम टाइम फ्रेम पर है। अब इसको मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने डे टाइम फ्रेम पर आपको बताया है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जितने भी प्राइस जो होते हैं जहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करता है वो एक तरह का सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको डे पर बताया, यहाँ पर देखिए गाइज उस डे में बहुत सारे दिन में आपको ये इसी प्राइस पर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है डाउन साइड के लिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा मार्केट इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करता है। तो जिस एरिया में कंसोलिडेट ज़्यादा करता है वो उसके लिए सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करने लगता है क्योंकि यहाँ पर लोगों का लिक्विडिटी होता है। जैसे आपने जब ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर एंट्री किए हैं और आपको कुछ टाइम में यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ इस टाइप का होता है, रिटेलर के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जोन बनता है लिक्विडिटी जोन और इसी जोन को फुलफिल करने के लिए मार्केट ब्रेकआउट करता है या फिर उसको रिटेस्ट करता है। ओके, तो जब इसको और टाइम स्मॉल टाइम फ्रेम पर, जैसे मैं 5 मिनट पर आपको दिखाऊं, तो ये यहाँ पर जो आपको ये छोटा छोटा यहाँ पर आपको रिवर्सल दिख रहा है गाइस, ये भी एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। ओके, जैसे ये हो गया आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये ऊपर से सपोर्ट का काम कर रहा है और नीचे से सॉरी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ये होता है, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काफ़ी स्मॉल होता है और जो बिगर टाइम फ्रेम पर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर एंड सेलर एक्टिव होते हैं जो कि हर टाइम फ्रेम पर, जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पर होते हैं गाइस, बड़े टाइम फ्रेम पर ज़्यादा, जिससे कि आप स्विंग, आपने सुना होगा स्विंग होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे होते हैं, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन वाले होते हैं। तो वो लॉन्ग पोजीशन वाले लंबे टाइम के लिए क्रिएट करते हैं पोजीशन, तो वो लंबे टाइम के लिए चेक करते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े मनी कॉन्सेप्ट होता है एसएमसी, वो वहाँ पर अपना प्राइस इंटर करते हैं। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए मैं और भी डिटेल से आपको बना के दिखाऊंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, डिटेल से कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, मैं अपनी तरफ से इसमें आपको हेल्प करूँगा। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपका लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है। ओके गाइज।